स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं राजद समर्थ गोपी किशन जी मीडिया से मुखातिब है, अपने विचारों को रख रहे हैं। आज 13 नवंबर 2024 को मुजफ्फरपुर क्लब में चारों जिला का कार्यक्रम हुआ है। भारी संख्या में लोगों ने आया है। नेता प्रतिपक्ष सभा के मुख्य वक्ता थे। आप आइए सुनते हैं गोपी किशन जी के। कुछ लोग इतना, जैसा हमारे एक नेता ने कहा कि दम्भ भरते हैं, पर मैंने तो हमेशा देखा शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विनय प्रदान करता है। लेकिन कल मैंने कुछ लोगों के माध्यम से जाना, इतना अहंकारी बोल, कहाँ विद्या ज्ञानी पुरुष कहीं इतना अहंकारी होता है क्या? वो तो विनम्र होता है, फल लद जाता है और झुक जाता है। पर खैर, उनकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, और उनके शिक्षा पाने के बाद भी वो इतना अहंकारी रह गए, तो ऐसी शिक्षा निरर्थक है। स्नातक का चुनाव है, इसको लेकर के बताइए क्या उद्देश्य है? मैंने बताया आपको, स्नातक का चुनाव है और स्नातक बंधुओं के हित की रक्षा की चुनाव है। कुछ रहेगा? क्या कुछ रहेगा? उनके हित की रक्षा, जो उनकी पढ़ाई आज तक समय पे पूरी नहीं होती थी, उनके मानदेय का कभी तय नहीं होता था, उनकी नौकरी की व्यवस्था नहीं होता था। 17 महीने में हमारे नेता आए और सभी लोगों को नौकरी देना शुरू किया। बहुत प्रत्याशी मैदान में है, आप उसमें कहाँ देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होंगे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है साहब। बहुत सारे प्रत्याशी लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में लड़ाई जनता लड़ती है, और मैं जनता के बीच से आता हूँ। मैं यहाँ का, यही तिरहुत का बेटा हूँ, तिरहुत के बीच में रहता हूँ, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और सामाजिक जीवन का भी छात्र हूँ साहब मैं। और समाज के द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक इंसान है, वो है आप लोग के बीच में खड़ा हुआ राष्ट्रीय जनता दल का। रोजगार के बारे में कुछ बोलिएगा, बहुत बेरोजगारी है। बिल्कुल, आपने देखा ही है 17 महीने में जब हमारे नेता आए तो किस तरह से मजबूती से रोजगार प्रदान करने की कोशिश की। हम लोग वापस सत्ता में आएंगे, और जिस तरीके से हम लोग सदन में जाएंगे, और रोजगार के प्रति हमारी एकमात्र ध्येय रहेगा लोगों को रोजगार देना। गोपी किशन जी, युवाओं के संबंध में, स्नातक के संबंध में जो आपको बताएं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है पर जो लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, बड़ी उच्च शिक्षा रखते हैं, उनको साथ न्याय नहीं हुआ है। इन तमाम बिंदुओं पर बात रख रहे थे। उनके पिता हैं केदार प्रसाद जी, पूर्व विधायक रहे हैं लालगंज से। ये लोगों को वेलकम कर रहे हैं, खाने का अपील कर रहे हैं। हमारे से 4 साल के छोट रहा है। हमारे चचा ट्यूशन पढ़बैत रहे नाम बिला के खगड़िया में, अलवली में। फिर दोसर शादी कर लो तो हमार राम बिला चौकर कन्या के फोटो है। श्राद्ध में गेलिए तो हमारा चिराग न चिन्ह तो बेचारी उकर माँ चिन्ह उठ के कपड़ा। चाचा जी, स्नातक वोटरों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं स्नातक वोटरों से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि आप विद्वान हैं, और इस धरती पर विद्वानों ने ही आगे बढ़कर के काम किया। जब क्रांति आई है तो भ्रांति में नहीं पड़िएगा। और यहाँ कुछ लोग हैं जो दलाली करते हैं, टिकाऊ और बिकाऊ के शब्द में चाहते हैं कि बिकाऊ को हिला के उखाड़ ले। यहाँ कोई बिकने वाला नहीं है, यहाँ सब टिकाऊ है, समाजवादी है, और इनको बता देगा इस बार कि तुम्हारा पैसा हेरा जाएगा। पैसा हेरा जाएगा। क्रांति की धरती, सामाजिक न्याय की धरती पर इस बार स्नातक वोटर अपना निर्णय लेंगे। पूर्व विधायक केदार प्रसाद जी लोगों से बता रहे हैं, जो गोपी किशन जी के पिताजी हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के चक्र छाप के जमाने से, जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल के उस समय 90 से में विधायक रहे, और काफ़ी दल से जुड़े रहे। स्नेह से इंडिया ब्लॉक के सभी नेता, कांग्रेस से भाकपा माले, वीआईपी, आम आदमी पार्टी, तमाम दलों के नेता यहाँ पर मंचासीन रहे। अपनी अपनी विचारों को उन्होंने रखे। केदार बाबू और कुछ कहना चाहते हैं? इतना ही नहीं, पैसा वाले को वो शिकस्त दिया है जनता ने हमारे स्नेह में, हमारे विश्वास में, कि उन्होंने उनको धूल चटाया है। करोड़ों रुपया खर्चा करने वाले हारे हैं, और हम वहाँ से जीते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये बात की विश्वसनीयता है कि गणतंत्र की गौरवशाली धरती है, जो विश्व में विख्यात है गणतंत्र वैशाली का। लालगंज में वो गणतंत्र कायम हुआ, केदारनाथ को जिता करके लोगों ने जब विश्वास दिलाया। उस जमाने में हमको लोगों ने 1 लाख रुपया चंदा पॉकेट में रखा, और जगह जगह से वो पैसा को हम ले जा करके कार्यालय में दिया। ओबीसी के बेटा केदार प्रसाद को जिस प्रकार से उस समय जनता ने विधायक बनाया, उनके
पुत्र गोपी किशन जी जो वैश्य समाज से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के रहनुमाई बनेंगे और सदन में बातों को रखेंगे। ये केदार बाबू अपने बातों को रख रहे थे। आप देख सकते हैं जो कार्यक्रम है, यहाँ पर बड़ी संख्या में भागीदारी है, उपस्थिति है। नामांकन सह जन समर्थ सभा को नेता प्रतिपक्ष संबोधित किए हैं। उनके साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय, अजय निषाद जी, विधायक मुन्ना यादव, इसराइल मंसूरी जी, अमर पासवान जी, मुकेश रोशन जी, राकेश रोशन जी, संजय गुप्ता जी, तमाम नेता इस सभा को संबोधित किए हैं। आप देख सकते हैं अमर पासवान जी भी अपने टीम के साथ लोगों को, मीडिया को अपनी बात रख रहे हैं। पूर्व विधायक लाल बाबू राम, जवाहर राम, मोहम्मद कफील अहमद, आपको बताएं उमा शंकर सनी, सब लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी बात को रखते हैं। विधान पार्षद मोहम्मद कारी सोहेब जी मंचासीन थे, लोगों युवाओं से रूबरू हो रहे थे, उनसे अपनी बातें रख रहे थे। ये सभा काफ़ी खचाखच भीड़ से भरी हुई थी और ये कार्यक्रम आज हम कह सकते हैं नामांकन कार्यक्रम में सफल रहा। इन्हीं शब्दों के साथ कैसा रहा हमारा वीडियो? अरे सर लाइव अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और आगे बढ़ाएं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। रमाशंकर राय आपके समक्ष।